यह कहानी है एक चुड़ैल की। कश्मीर की घाटी में एक राजकुमार था। एक बार राजकुमार शिकार खेलने गया था तो जंगल में उसने एक परी जैसी बहुत सुंदर नवयुवती को देखा। इस सलोनी नवयुवती ने हीरे जवाहरों से जड़े अनेक आभूषण पहने हुए थे। राजकुमार की बेगम की मृत्यु हो चुकी थी। राजकुमार इस नवयुवती की ओर आकृष्ट हो गए और मन ही मन उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इसी सुंदरी से शादी करूंगा। राजकुमार उस कन्या के पास गया। उसने उसकी खैर खबर ली। युवती ने कही, मेरा पति शादी के 3 महीने के अंदर ही अल्लाह को प्यारा हो गया और अब मैं मैके जा रही हूँ। राजकुमार ने अंदर ही अंदर अल्लाह का शुक्र किया और इस चंद्रमुखी को बिना किसी लाग लपेट के अपने मन की बात बता दी। कन्या तैयार हो गई। दोनों का विवाह संपन्न हो गया। शादी के बाद राजकुमार दिन प्रतिदिन सूख कर काटा होने लगा। देश के जाने माने पीरों फकीरों से मंत्र पढ़वाया गया तथा बड़े बड़े हकीमों से इलाज कराया गया। कोई भी इनकी बीमारी को ठीक न कर सका। आखिर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि जो राजकुमार को ठीक कर देगा उसे मोटा इनाम दिया जाएगा। इस शहर में एक वृद्धा रहती थी। इसने भी राजकुमार की बीमारी के बारे में सुना। यह लाठी टेकती हुई राजकुमार के महल में आ पहुंची। बुढ़िया ने एकांत में राजकुमार को कही, आज आप जो भी सब्जियां या व्यंजन पकवाएंगे उनमें काफ़ी नमक डलवाना और भोजन करते समय यही सब्जियां एवं व्यंजन अपनी पत्नी को खिलवाना तथा महल में एक बूंद पानी भी नहीं रखना। रात भर जागते रहना और सुबह मुझे सारा हाल बता देना जो आपने रात को देखा हो। राजकुमार ने बुढ़िया की बातें मान ली। रात भर जागते रहने के लिए उन्होंने अपनी टांग पर छोटे छोटे घाव कर दिए और इन पर नमक तथा पीसी मिर्ची छिड़की। इसके बाद राजकुमार अपनी नई नवेली बेगम के साथ शयन कक्ष में चला गया। इस बारे में कुछ नहीं पता था। बेगम चुड़ैल को राजकुमार को नींद कहाँ। वह आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगा और वह अपनी बेगम की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। वह टांग के घाव में दर्द के कारण अपनी टांग सहला रहा था। उनकी पत्नी मारे प्याज के हलकान होती जा रही थी। आधी रात के करीब उसने अपनी गर्दन ओढ़ने से बाहर निकाली। गर्दन लंबी होती गई। लगभग आधे घंटे में गर्दन लंबी और लंबी होती गई और खिड़की से टच हो गई। उसके बाद लगभग एक पहर बीता और उसका शरीर ठंडा हो गया। फिर गर्दन छोटी होते होते अपने आकार तक आ गई और वापस ओढ़ने में घुस गई। तनिक विश्राम लेने के बाद बेगम ने राजकुमार के सीने को दिल की जगह चाटना शुरू किया। रात में राजकुमार को आश्चर्य हुआ। रात को राजकुमार को विचित्र प्रकार की रूप धारण कर रही थी। सुबह राजकुमार ने यह सारा हाल बुढ़िया को सुनाया। बुढ़िया बोली, राजकुमार आप सलामत हो। यह एक चुड़ैल है। इसका भोजन आपका दिल है जिसे यह धीरे धीरे चाट कर खत्म कर देगी। राजकुमार हैरान रह गया। क्षण भर मौन के बाद बुढ़िया से पूछा, अच्छा अम्मा, इस चुड़ैल को खत्म करने की क्या युक्ति है। बुढ़िया ने युक्ति बता दी। इसके बाद लोहार को एक 4 पायों वाला मजबूत संदूक बनाने का हुक्म दिया गया। यह संदूक जब बनकर तैयार हुआ तो यह एक छोटे कमरे के बराबर था। इस संदूक के चारों पाए जमीन के अंदर दबा दिए गए। इसके पश्चात राजकुमार अपनी बेगम को सैर के बहाने बाग में लाया और चहलकदमी करते हुए उस संदूक के पास पहुंचा। और देखो, गर्मियों के लिए मैंने कितना अच्छा सर्द खाना ठंडा कमरा बनवाया है। इसके अंदर बैठने वाले को गर्मी नहीं लगेगी। बेगम बहुत प्रसन्न हुई और कही, जरा इसका ढक्कन तो खोल दीजिए, मैं भी तो देखूं कि यह सर्द खाना अंदर से कैसा है। राजकुमार ने ढक्कन खोला और बेगम संदूक के अंदर चली गई। राजकुमार इसी अवसर की ताक में था। बेगम के अंदर घुसते ही राजकुमार ने ढक्कन बंद कर दिया। चुड़ैल बार बार प्रयास कर रही थी
संदूक को खुलवाने की, पर राजकुमार ने लकड़ियों की लगभग 1000 गुटके लाकर इस संदूक के इर्द गिर्द तथा ऊपर रखी गई और आग लगा दी गई। इतना कुछ करने पर भी चुड़ैल 2 दिन तक नहीं मरी। अंत में जब वह राख हो गई तो संदूक खोल दिया गया। इसमें राख का एक ढेर था। राख के छानने पर इसमें से एक सोने की रोटी सी निकली। यह सोना बुढ़िया ने आधी बादशाही के बदले ले लिया और बुढ़िया अपने रास्ते चली गई। और राजकुमार ने ठाना अब ऐसी गलती नहीं करेगा रास्ते में। अब राजकुमार स्वस्थ होकर पुनः अपना राजकाज देखने लगा। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग ज़रूर बताएं।